आई एम विजय कुमार सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेसिस्टेंस को पढ़ा था और फिर रेसिस्टेंस कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है इसके बारे में पढ़ा था। चलिए उसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जिस तरह से कंडक्टिंग वायर का लेंथ अगर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, अर्थात रेसिस्टेंस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है, एरिया बढ़ती जाती है कंडक्टिंग वायर का, क्रॉस सेक्शन का एरिया हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाता है, अर्थात रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये दोनों इक्वेशन से हम प्राप्त करते हैं। अब चलिए ये हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं रो। इसको हम पढ़ते हैं रो, RH और ये है इट इज कांस्टेंट, it is constant and called resistivity। इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर। जैसा कि हमने पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल का में अपोजिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, रेसिस्टिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये समझना है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में आखिर ये डिफरेंस क्या है। तो हम ये समझ सकते हैं रेसिस्टेंस किसी भी वह प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिससे कि वह उसको अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। और ये रेसिस्टिविटी जैसे किसी कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर, जैसे किसी भी सर्किट हम दिखाते हैं, सर्किट में कंडक्टिंग वायर है, जो कंडक्टिंग वायर का ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है, ये आप जानते हैं, तार जो है हमेशा कंडक्टिंग वायर सिलेंड्रिकल होता है, तो इसका जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, जो मटेरियल यूज किए हैं हम कंडक्टिंग वायर में, मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का मटेरियल हम यूज किए, जो भी मटेरियल हम यूज किए हो कंडक्टिंग वायर के रूप में, उसका जो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेसिस्टेंस होगा वह उसी को मटेरियल इज द रेसिस्टेंस, उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया में का यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा, अपोजिंग करने की जो प्रॉपर्टी होगी, कैपेसिटी होगी, उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये आपका, अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने निकाला है इसको, अगर रो का वैल्यू हम निकालते हैं रेसिस्टिविटी को तो RA/L होता है, चूँकि R ओम है, R का यूनिट ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, लेंथ का मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से ये एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओम मीटर, अर्थात इसका SI यूनिट ओम मीटर है। किसका? ये रेसिस्टिविटी का, ये रो है, रो रेसिस्टिविटी को शो करता है इसका। अब हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे और
लगभग इंपॉर्टेंट का याद रखेंगे। एल्युमिनियम का होता है 2.45 इंटू 10⁻⁸। आयरन का होता है 10 इंटू 10⁻⁸। कॉपर का होता है 1.56 इंटू 10⁻⁸। उसी तरह से आपका सिल्वर का देखिए सबसे कम होता है 1.5 इंटू 10⁻⁸। और ये निकेल का फिर बढ़ जाएगा, निकेल का 6.1 इंटू 10⁻⁸। मरकरी का 94.1 इंटू 10⁻⁸। क्रोमियम का 12.7 इंटू 10⁻⁸। टंगस्टन का 4.9 इंटू 10⁻⁸। या मैग्नीज का 1.84 इंटू 10⁻⁸, जिसका हम प्राय कंडक्टिंग मटेरियल के रूप में सबका हम यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट आइडियल तो ये है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसका हम कंडक्टिंग वायर में यूज़ नहीं करते हैं। हम जनरली कॉपर करते हैं या उसके बाद हम एल्युमिनियम का करते हैं लंबे दूरी तक ले जाने के लिए करंट को। उसी तरह से अगर हम सेमी कंडक्टर का देखें, सेमी कंडक्टर जिसका अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि सेमी कंडक्टर का यूज हम ICS में ये इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में हम करते हैं। सेमी कंडक्टर, इसका अगर हम देखते हैं सेमी कंडक्टर में जर्मेनियम का 4.7 इंटू 10⁻⁻3 लगभग, मतलब इसका आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का लगभग 10⁵ से लेकर के 10⁸ टाइम्स ये अधिक होता है इसका। और ये सिलिकॉन का 2.5 इंटू 10⁻³ होता है सेमीकंडक्टर का। और उसी तरह से अगर हम इंसुलेटर का देखें तो इंसुलेटर का आपको जैसे ग्लास है तो ग्लास का 2 इंटू 10⁻11 होता है। एवोनाइट का 2 इंटू 10⁻14 होता है। माइका का 2 इंटू 10⁻15 होता है। डायमंड का 5 इंटू 10⁻12 होता है। और ये रबर का 1 इंटू 10⁻16 होता है। तो आज के क्लास में रेसिस्टिविटी को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, उसमें आपको कंडक्टिंग वायर में ये रेसिस्टेंस को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारा हमारा ऐसी की आवश्यकता पड़ती है कि सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टेंस का यूज किया जाए, तो उस समय में हम रेसिस्टेंस को यूज करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं दो वे में, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। दोनों का सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।